चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1C। 1C का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर एंड वाई बी द इरेशनल नंबर। इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर? गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट योर आंसर। ये जब हम प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहे थे, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, तो हम बोले थे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम, अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो उसका जो सम है दिस इज ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। ये आपको पढ़ाए थे हम थ्योरी में। तो बस यही डायरेक्ट है। आप अगर उसको नहीं पढ़े होंगे तो इसमें दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम पहले बोल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जो हम थ्योरी बताते आ रहे अग्रवाल एनसीईआरटी दोनों बुक का, उस थ्योरी को पहले आप अच्छे से देख लें। उसके बाद क्वेश्चन बहुत कम फंसेगा, है ना, बहुत कम फंसेगा। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एक्स रेशनल नंबर है और वाई इरेशनल नंबर है, तो दो रेशनल और इरेशनल का सम पूछ रहा है। कह रहा है कि एक्स प्लस वाई बताइए कि क्या होगा। क्या जरूरी है कि वो इरेशनल होगा? तो बिल्कुल इरेशनल ही होगा। तो आंसर यस लिख देंगे। अब बोलेगा कि गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, साबित करने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए, है ना। तो दे दीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर 2 ले लीजिए। कोई इरेशनल नंबर क्या ले सकते हो आप? √2 ले सकते हो, √5 ले सकते हो, या 2.01, 001, 0001, 0000001 ऐसे ले सकते हो। अब इसको जोड़ोगे मान के चलो तो 2 + √2 तुम्हें एक इरेशनल ही ना दिख रहा है। कोई भी इरेशनल लोगे तो इरेशनल में जब रेशनल जोड़ोगे तो वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला कहानी है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला, वो ना टर्मिनेट करेगा और ना रेकरिंग होगा, क्योंकि वो तो रेशनल नंबर जुड़ेगा तो सिंपल p/q की तरह जुड़ जाएगा। तो ये 2 + √2 ले लो, चाहे 2 + √5 ले लो, चाहे 2 + 2.01, 001, 0001 ले लो, तो ये जोड़ोगे तो 4 पॉइंट वही कहानी लौटेगा। 01, 001, 0001 ये सब कहानी लौटेगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़ोगे तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। हाँ, अगर इरेशनल को जोड़ोगे तो हो सकता है वो रेशनल। बताए थे ना कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ने से वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। नथिंग कैन बी सेड। मतलब ये जो बोला है कि इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, तो उस समय आंसर क्या लिखते? नो, क्योंकि हम उस समय भी एग्जाम्पल दिए थे कि अगर इरेशनल नंबर है तो मान लो एक है 2 + √3, ये एक इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? रेशनल और इरेशनल का जो सम आता है, जोड़ आता है, वो ये क्या आएगा? हमेशा इरेशनल आएगा। अब एक और इरेशनल नंबर लेते हैं 2 - √3, ये भी तो एक इरेशनल नंबर ही ना है। तो दो इरेशनल नंबर ले लिए, मान लो ये x है, ये मान लो y है। अब दोनों को जोड़ के देखो, जब दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और √3 प्लस में √3 माइनस में ख़त्म हो जाएगा। तो 4 जो है वो रेशनल हो गया कि इरेशनल होगा? रेशनल हुआ ना। अब जरा सोचो कि इरेशनल भी बन सकता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा रेशनल की जगह पे ये रहता 2 + √5, या फिर ऐसे 2 + √5, अगला होता 2 + √3, तो जोड़ते तो 4, अब प्लस √5 अलग और √3 अलग जुड़ता है। कभी भी रूट को जोड़ नहीं सकते हैं, उसको अलग के जोड़ के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि √5 है √3 है तो दोनों को अंदर ही अंदर जोड़ दो, 5 3 8 लिख दो, √8 लिख दो। दिस इज नॉट राइट। आप अलग अलग लिखो। तो 4 + √5 + √3 ये इरेशनल भी है। तो इरेशनल का जो सम है वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। चलो और कोई क्वेश्चन? तुम 3 नंबर तो हो गया तुम्हारा। 7 नंबर पूछ रहे थे। 3 और 7 के बीच में कोई पूछना है, पूछ लो। नहीं पूछना है तो हम 7 बताएंगे, नहीं तो अगले क्लास में पूछ लेना, अगले में बात बता देंगे, ठीक है।
देखो हमको एक्चुअली एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल दोनों ख़त्म करना है, तो दोनों ख़त्म करना है तो जब हम थ्योरी देते हैं तो थ्योरी मान लो दोनों के लिए हो गया जो भी चैप्टर है। उसके बाद क्या करो आप कि एक दिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लो सारा, उससे पूछ लिया करो तो वो एनसीईआरटी भी ख़त्म हो जाएगा, और एक दिन आर एस अग्रवाल का पूछ लो, है ना। तो ये काम तुम कर सकते हो, जब भी चैप्टर पढ़ाएं तो आप एनसीईआरटी, वैसे हम दोनों भेज दिया भी करेंगे, आप हमसे डाउट्स पूछ लोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7। देखो तुम एकदम आराम से यूट्यूब पे सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, माने टोटल टॉपिक देख सकते हो। इसमें जो जैसे आर एस अग्रवाल से हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारा क्या 9th क्लास का नंबर सिस्टम, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, मतलब चैनल पे जाओ, फिर प्लेलिस्ट में चले जाओ, होम रहता है ना, होम वगैरह, होम वीडियोस प्लेलिस्ट ये सब रहता है, तो प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में जब ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा आर एस अग्रवाल क्लास 9 नंबर सिस्टम, चाहे जैसे भी हो। उस प्लेलिस्ट में 1 by 1 वीडियोस होंगे, लिखे भी होंगे कि ये टॉपिक पढ़ाया गया है, या तो थंबनेल में लिखा गया होगा, या टाइटल में लिखा गया होगा, या डिस्क्रिप्शन में लिखा गया होगा, आप आराम से देख सकते हो। वैसे हम लिंक भी भेज देंगे। इसमें बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताओ कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। अब तुम ही बता दो ये रेशनल है कि इरेशनल है। अरे रेशनल और इरेशनल का जोड़ हमेशा इरेशनल आता है बाबू, तो ये इरेशनल नंबर है। डिफरेंस भी इरेशनल आएगा क्योंकि एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो सम करो चाहे डिफरेंस करो वो हमेशा ही इरेशनल ही आएगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। याद करो हम बोले थे आपको कि कभी भी अगर रेडिकल साइन से अगर वो बाहर ना आ पाए तब उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे इरेशनल नंबर तुम्हें लग रहा होगा कि ये इरेशनल है, लेकिन इरेशनल नहीं है। अब कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे देखो इसमें भी क्यूब रूट ऑफ 5 है, इसमें भी क्यूब रूट ऑफ 25 है, तो दोनों का अगर ये वाला साइन सेम है और इनटू में है तो अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मतलब आप इसे लिख सकते हो क्यूब ऑफ 5 × 25। अब अगर ऐसे लिख सकते हो, दो तरीका से बताएंगे, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एक और तरीका बताएंगे। मान लो यहाँ 3 है, अब ये 5 × 25 हो गया, तो 5 × 5 × 5 हो गया। अब क्या ये 3 बोलता है ना कि एक जैसा नंबर अगर 3 हो तो एक बाहर कर लो, तो बाहर क्या आ जाएगा 5। तो 5 जो दिख रहा है वो रेशनल है कि इरेशनल है? रेशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। तो ये भी यहाँ से ये भी तुम सीख रहे हो एक्चुअल में कि अगर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है तो वो रेशनल भी हो सकता है। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई ऑलवेज इरेशनल होगा कि वो रेशनल भी हो सकता है? यहां से दिख रहा है दो मल्टीप्लाई हुआ है ना इरेशनल नंबर का, क्योंकि ये भी बाहर नहीं आ सकता, ये भी बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये केवल 25 है तो 50 25 5 × 5 है, तो ये भी बाहर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों पहले इरेशनल थे लेकिन मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया रेशनल। हम बोले थे कि एक और तरीका बताएंगे, देखो क्या, 5 का क्यूब रूट है तो 5 का पावर 1 लिखते हैं। ये 25 है तो इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2, यानी कि क्यूब रूट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 1 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 2। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 2। अब ये हो जाएगा एक्चुअल में 5 का पावर 1/3, ये 3 डिवाइड में जाता है। उसी तरह फिर ये 5 का पावर पहले 2 है, ये 3 डिवाइड में जाएगा। अब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना। तो 5 और 5 बेस है और 1/3 2/3 पावर है, ये 1/3 पावर कहलाएगा, 2/3 पावर कहलाएगा। तो 5 को एक बार लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे, तो 1/3 + 2/3, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम रहने पे पावर को जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 5 का पावर 3 एलसीएम ऊपर ही, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3/3, ये कट के 1 यानी कि 5 का पावर 1 यानी कि 5, जो कि पहले भी आया था, ये भी 5 ही आया था। तो ये बात समझ में आ गई बाबू अंशु? अगर रेडिकल साइन से बाहर आ जाए तो वो रेशनल कहलाएगा। अब आ जाते हैं हम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इसका 4 पे।
4 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 343। अब देखने में लग रहा है कि ये इरेशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही होगा, लेकिन हो सकता है कि वो रूट से बाहर हो जाए, हो सकता है ना। तो आपको क्या करना होगा, 7 का तो और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है और इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि 7 गुना 1 ही होगा, लेकिन 343 का हो सकता है। 343 जो है वो 7 से शायद ज़्यादा भी है ना, तो ज़्यादा भी है 7 से। अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन किए हैं, मैथमेटिक्स ज़्यादा बनाए हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद भी आने लगती है कि नहीं भैया ये है। जैसे रिया बोली कि सर 7 का क्यूब है, सही है भाई, बिल्कुल है। 7 से करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौके 28, 28 और 34, 6 हुआ, 6 और 3 63, 7 9 63। फिर 7 से ले जाओ, 7 7 49। तो साफ दिख रहा है कि ये रूट अंडर 7 और ये रूट अंडर 7 इंटू 7 इंटू 7। याद रखना यहाँ भी स्क्वायर ही है, यहाँ भी स्क्वायर ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7। और देखो दोनों में अगर स्क्वायर रूट हो और मल्टीप्लाई हो तो एक साथ कंबाइन किया जा सकता है सबको। तो ये हो जाएगा अंदर ही अंदर क्या, 4 ठो 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये क्या बोलेगा, ये तो स्क्वायर रूट होता है, बोलता है कि दो एक जैसा हो तो एक बाहर कर लो। तो यहाँ से एक 7 यहाँ से आएगा और एक 7 यहाँ से आएगा। तो अब ज़रा बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल है कि रेशनल है, बोलो। रेशनल है। 49 को हम लोग 49/1 लिख सकते हैं, दिस इज इरेशनल, सॉरी रेशनल। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं ना, प्रिंट कर लीजिए इसको पहले, ये भी देख लो। देखो 13 का टेबल पढ़ोगे तो 9 बार में आता है 117 की नहीं होता है, बोलो। 117 को अगर फैक्टराइज करोगे तो ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 1 8 1 9, 3 से जाएगा, 7 1 8 1 9, 3 से जाएगा ना भाई, 3 से ले जाओ। तो 3 तिया 9, 3 9 27, फिर 3 से ले जाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब ऊपर तो रूट अंडर 13 रहेगा और नीचे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 13। तो ये 13 कट गया ना, तो ऊपर में आया 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, तो कितना आ गया बाहर। ऊपर तो हम लिख सकते हैं ना 1 इंटू 1, 1 को, और नीचे 3 इंटू 3, तो ऊपर से बाहर आ जाएगा एक 1 और नीचे से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 1/3 रेशनल है कि इरेशनल है, तो रेशनल है, मतलब Q है ना। Q का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर बाई Q। कैपिटल Q का मतलब होता है कि वो रेशनल नंबर है। ये तो आसानी से लग रहा है कि रेशनल है, क्यों, क्योंकि रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और ये रूट अंडर 2, तो पूरी तरह से ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। तो अब ज़रा देखो यहाँ से 2 बाहर और यहाँ से 2 बाहर, यानी कि 4। समझ में आया बात। अब जो है तुम क्वेश्चन नंबर पूछे थे 9, तो 9 नंबर देख लेते हैं, इसको प्रिंट कर लीजिए।